Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, students. How are you all? I myself, Sheikh Sumayya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 2nd, will going to teach you today our subject English 1 from Cherry Book Semester 2. As we have completed our explanation of lesson number 5, Home Alone. Now we are going to start our exercise from page number 38. Let's start our work. ये आपको आपकी वर्कबुक में लिखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स. देन उसके बाद ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ये आपको एज यूजुअल अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, नाउ स्टार्ट. नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. I saw this shadow of a figure at my window. Scary. 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 Number 2. Suddenly there was a flash of lightning. 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 Number 3. I saw a face of a desk at the window. Lion. 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 Number 4. I narrated the whole desk to my parents. Incident. 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 Now answer the following questions. Number 1. On a dark stormy night, the boy saw something at his window. What did he see? तो ये हम नोटबुक में लिखेंगे. ऑलराइट, आपको स्टार्टिंग में ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है. सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, उसका आंसर द बॉय सॉ अ स्कैरी शैडो ऑफ अ फिगर एट हिज विंडो. क्वेश्चन क्या था कि जो स्टॉर्मी डार्क नाइट थी उसमें लड़के ने कुछ देखा था विंडो पे. तो वो क्या था जो उसने देखा था? तो आंसर क्या आएगा कि उसने एक स्कैरी यानी डरावना शैडो, परछाया देखा था उसके विंडो पर. बराबर. क्वेश्चन नंबर 2, डिड ही कॉल हिज पेरेंट्स. क्या उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया? व्हाट डिड ही डू. उसने क्या किया? ना आंसर 2, ही स्टार्टेड टू शाउट फॉर हिज पेरेंट्स बट देन रिमेंबर्ड दैट दे वर एट द हॉस्पिटल. है ना, क्या था कि उसने पहले तो डर के मारे अपने मम्मी पापा को आवाज़ देने लगी. स्टार्टिंग में उसने एकदम चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से. जैसे हमारा भी नेचर है कि अगर हमको कोई चीज़ से डर लगता है तो हम मम्मी मम्मी पापा पापा इस तरह से चिल्लाने लगते हैं. तो यहाँ भी बॉय ने वही किया. फिर अचानक उसे याद आया कि मम्मी तो कहाँ गई है? हॉस्पिटल. विजिटिंग अ सिक रिलेटिव. उनके कोई बीमार रिलेटिव थे, उनको मिलने के लिए. He went back to bed and tried to sleep. फिर उसने क्या सोचा कि वो मतलब उसने क्या किया, अपने बेड पे वापस चला गया और सोने की कोशिश करने लगा. क्वेश्चन नंबर 3, as soon as he woke up the next morning, what was the first thing he did? मतलब सुबह में जैसे ही वो उठा तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? आंसर नंबर 3, when he woke up the next morning, he narrated the whole incident to his parents. जैसे ही सुबह में वो उठा उसने अपने साथ हुआ पूरा वाक़या अपने मम्मी पापा को बताया. नरेट करना यानी बोलना, बताना. इंसिडेंट यानी वाक़या. क्वेश्चन नंबर 4, वर हिज पेरेंट्स शॉक्ड. क्या उसके पेरेंट्स शॉक हो गए थे? इन द फ्यूचर वुड दे लीव हिम अलोन एट होम. क्या फ्यूचर में कभी भी उसके पेरेंट्स उसको अकेला छोड़कर जाएंगे घर पर? आंसर नंबर 4, यस, हिज पेरेंट्स वर शॉक्ड. यानी कि हाँ, उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो गए थे कि भाई उनका बॉय जो था वो डर गया था. दे डिसाइडेड नॉट टू लीव हिम अलोन एट होम इन फ्यूचर. और उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि आइंदा फ्यूचर में कभी भी वो उनके लड़के को अकेले घर पर छोड़कर नहीं जाएंगी. ओके, नाउ बैक टू वर्कबुक. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. इमेजिन you are alone at home and someone knocks on the door.
यानी कि सोचो कि अगर आप घर पर अकेले हो और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, वॉट विल यू डू, तो आप क्या करोगे? टिक राइट योर चॉइस एंड गिव अ रीज़न फॉर इट। यानी कि यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप क्या करोगे उसके सामने टिक करो और बताओ कि क्यों। नंबर 1, यू विल रश टू ओपन द डोर विदाउट चेकिंग। तो ये क्या लिखा है कि आप ये नहीं देखोगे कि कौन आया है और फटाफट दरवाज़ा खोल दोगे, बट नो, हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 2, यू विल लुक थ्रू द पीप होल एंड ओपन द डोर ओनली इफ़ यू सी योर पेरेंट्स स्टैंडिंग आउटसाइड। आप लोगों को क्या करना है कि पीप होल यानी जो दरवाजे में होल होता है जिसमें मिरर लगा होता है जिससे हम बाहर का देख सकते हैं, तो आपको वो पीप होल से देखना है और फिर अगर आपके पेरेंट्स खड़े हैं बाहर तभी आपको दरवाज़ा खोलना है। इस पर हम राइट मार्क करेंगे। हमको बिना देखे दरवाज़ा नहीं खोलना है, क्योंकि अगर बाहर कोई स्ट्रेंजर है जिसको आप नहीं पहचानते हो तो हो सकता है कि वो आपको हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, कोई चोर हो सकता है, लुटेरा हो सकता है। ऑलराइट, तो हमको कभी भी बिना देखे दरवाज़ा नहीं खोलना है। अगर हम घर पर अकेले हैं तो दरवाजे को तब भी खोलना है जब अगर हमारे पेरेंट्स बाहर खड़े हैं। ऑलराइट, नाउ वोकेब्युलरी अपोजिट्स, यहाँ हम अपोजिट्स करेंगे। फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं उसके अपोजिट वर्ड आपको स्टोरी में दिए हुए हैं, तो वो स्टोरी वाले अपोजिट वर्ड्स हम यहाँ लिखेंगे। नंबर 1, ब्राइट, डार्क, DARK, डार्क। नंबर 2, काम, स्टॉमी, STORMY, स्टॉमी। नंबर 3, टुगेदर, अलोन, ALONE, अलोन। नंबर 4, हेल्दी, सिक, SICK, सिक। नंबर 5, पुश, पुल, PULL, पुल। नंबर 6, forget, remember, REMEMBER, remember। नंबर 7, awake, asleep, ASLEEP, asleep। नंबर 8, day, night, NIGHT, night। ब्राइट यानी चमकदार और डार्क यानी अंधेरा जैसा। नंबर 2, काम यानी शांत, स्टॉमी यानी तूफान। नंबर 3, टुगेदर यानी साथ में, अलोन यानी अकेला, हेल्दी यानी तंदुरुस्त, सिक यानी बीमार, पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना, फॉरगेट भूल जाना, रिमेंबर याद रखना, अवेक यानी सुबह उठते हैं, दैट इज़ अवेक, अस्लीप यानी सो जाना, डे यानी दिन, नाइट यानी रात। तो ये अपोजिट्स हैं। यहाँ तक हम फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे वर्कशीट का, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की वर्कशीट देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इवन इफ एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स और इन माई व्हाट्सएप। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड गुड एट होम। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, थैंक यू।